कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। युवान, क्या हुआ था हमारे बीच? बोलो ना युवान, प्लीज। तुझे क्या लगता है, क्या याद है तुझे? मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं पता क्या हुआ था। एक बार ये लड़का जेल चला जाए, उसके बाद देखना हम अपने कॉन्टेक्ट यूज करके ये कोशिश करेंगे कि वो जिंदगी भर जेल में सड़ता रहे। रिलैक्स दादी, पानी पीजिए, आराम से सोचिए दादी। क्या सोचे? दादी, बहुत टाइम बाद हमारे हाथों इतना अच्छा मौका आया है जिससे कि हम कृष्णा और संयम दोनों से एक ही बार में छुटकारा पा सकते हैं। सो प्लीज अब इसमें पुलिस को इन्वॉल्व करके इतना अच्छा मौका हाथ से मत जाने दीजिए। आप ही का प्लान है दादी, मुझे तो बस मौके पर याद आया है। तो कहना क्या चाहती हो रेक्स? साफ साफ कहो। दादी, अगर हम सबके सामने ये प्रूफ कर देते कि संयम कृष्णा के पीछे पागल है और एक बार सबको इस बात का यकीन हो जाए, फिर आप जो चाहो वो करवा लो। बस एक बार आप हाँ कह दीजिए दादी, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगी। संयम, मुझे नहीं याद है वो कब आया। वो आया था। क्या किया उसने युवान? पता नहीं, मुझे भी नहीं याद कुछ। मुझे बस इतना याद है कि तुम मुझसे मिलने आए थे और हाँ, मैं तुझसे मिलने आया था, फिर तूने वो ड्रिंक्स पी लिए थे और मैं बाहर चला गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था मुझे नहीं पता। उसके बाद मुझे सिर्फ इतना पता है कि माँ आई थी और उन्होंने यहाँ संयम को देखा। देख कृष्णा, कृष्णा एक प्रॉमिस कर कि मैं यहाँ आया था इस बारे में तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। तुझे मेरी कसम, हमारी दोस्ती की कसम। युवान, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? कुछ नहीं मौसी, मैं बस वो मिलने आया था, वो रो रही थी तो। क्या हुआ युवान, रो क्यों रही है? कुछ नहीं मौसी, वो उसे कुछ याद नहीं आ रहा ना, वो इसलिए रो रही है। मैं भी उसे वही समझा रहा था कि कितना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सब उसके साथ है। ना ना, चुप चुप, एकदम चुप। कृष्णा, ना तुम्हें डरने की जरूरत है ना रोने की। सुनो, बस एक काम करो, जो भी तुम्हें याद आता है ना, जितना भी याद आता है कि याद करने की कोशिश करो और बिना डरे हमें सब कुछ बता दो। अच्छा ठीक है, एक काम करो, पहले तुम चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद बैठ के बात करेंगे। चलो चलो।
बेटा हुआ है, स्वस्थ और बिल्कुल अपनी माँ का दूसरा रूप। मैं जानता हूँ स्वानी के इस वक्त तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, पर स्वानी उसने जो किया उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। हमें उसे पुलिस के हवाले करना ही होगा। स्वानी मुझे एक बात बताओ, अगर यही हरकत तुम्हारा बेटा नहीं कोई और करता तो तुम क्या करती? तुम उसे पनिश करती स्वानी, तो फिर संयम को क्यों नहीं? क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है युवराज। Get up. अपनी आंखें खोलो and tell me what's going on. तुमने उस कृष्णा के साथ क्या किया? मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम्हें मुझे छोड़ के उस कृष्णा के पास जाना पड़ा। Come on, Sayam, get up. Are you fine? ये आप क्या कह रहे हो माँ? ऐसी कौन सी वजह है? युवराज, हम उसे इसलिए जेल नहीं भेज सकते क्योंकि हमें उसे सुधारना है। देख युवराज, मैं जानती हूँ उसने गलती की है और उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो सजा जिससे उसमें सुधार आए, उसकी जिंदगी में वो कुछ सबक सीखे। ऐसी सजा नहीं जो उसे बुराई में धकेल दे। माँ सही कह रही हैं आप। संभव का बेटा होने की सजा तो हम उसे जन्म से ही दे रहे हैं। स्वानी पर जो उसने किया, उसकी सजा उसे मिलेगी और हम खुद देंगे। युवराज, हमने उसे अनाथों की तरह छोड़ दिया, कभी अच्छी परवरिश नहीं दी, वो इसलिए ऐसा बन गया है। स्वानी प्लीज, अब मुझे तुम्हारा ये लॉजिक नहीं सुनना। वहां कृष्णा, उसे हमारी जरूरत है। अब इस बेकार की बहस में पड़ के मुझे उससे और पराया महसूस नहीं करवाना। सॉरी युवराज, वो इन सब में हम कृष्णा के प्रति अपनी जिम्मेदारियां तो भूल ही गए। सही बात है, अगर आज कृष्णा की जगह युवानी होती तो हम ऐसे बहस नहीं कर रहे होते। युवराज, हम संयम से सच उगलवाएंगे, उसे हम खुद सजा देंगे, फिर वो चाहे सजा कुछ भी क्यों ना हो। बेबी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं युवान को ढूंढ रहा था। Really? Whatever, संयम। पर दुनिया को तो यही लग रहा है ना कि तुमने उस कृष्णा के साथ कुछ कांड किया है। पर मैंने कुछ नहीं किया बेबी। आंटी, आप चुपचाप खड़ी रहना, खड़ी रहो ना बाहर जाओ। शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ, ऐसा घटिया काम करते हुए हाथ नहीं कांपे तुम्हारे? वाह, मुझसे बिना कुछ कहे, मुझसे बिना कुछ जाने मुझे गुनहगार मान लिया आपने। हाँ? क्यों, कुछ नहीं किया तुमने? नहीं। तो सच सच बताओ कि क्या हुआ था? मुझे कुछ ज्यादा कुछ याद नहीं है। मैं शायद युवान को ढूंढ रहा था कृष्णा के कमरे में। इसीलिए युवराज, इसीलिए हमने इसे थप्पड़ मारा, क्योंकि इसने इतनी शराब पी थी कि इसे आगे पीछे का कुछ भी याद नहीं है। लेकिन हम तुम्हारी बात पे भरोसा क्यों करें? हाँ, क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मैं लड़कियों की इज्जत करता हूं, क्योंकि मेरी एक गर्लफ्रेंड और एक बहन भी। और अगर कोई बुरी नजर से देखता है तो मैं उनकी आंखें फोड़ देता हूं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मैं वापस आया तो मैंने कृष्णा को उसके रूम में गिरा हुआ देखा, बस। अच्छा, संयम तुम ना, खैर छोड़ो, मैं एक काम करती हूँ, कृष्णा से ही पूछ लेती हूँ।
संयम, ये कृष्णा की फोटोज तुम्हारे कमरे में क्या करें? मुझे नहीं पता। नहीं पता मतलब? ये तुम्हारे कमरे में कैसे आई? मैं नहीं जानता मेरे कमरे में ये फोटोज कैसे आए। तो ये फोटो तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? दादी ऐसे नहीं मानेगा। लगता है इसके कमरे की तलाशी लेनी पड़ेगी, तभी कुछ पता चलेगा। अभी ढूंढती हूँ। रैक्स, क्या कर रही हो तुम? देख रही हूँ मम्मी जी कि ये कितना इनोसेंट है। रेक्स, क्या बेवकूफी है? वहां कुछ भी नहीं है। दादी, जैसे इसके कमरे से फोटो मिली, शायद और भी कुछ मिल जाए। ढूंढने तो दीजिए। मैंने कहा ना उसके अंदर कुछ नहीं है। देखना चाहती हो? देखो। कृष्णा का दुपट्टा हम लेकर आए थे, यहाँ कैसे आया? मुझे कृष्णा से बात करनी। अब शुरू करते हैं नाटक का दूसरा और आखिरी भाग।